बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने किसानों को दिया नए साल का तोहफा। अब किसानों को ट्यूबवेल पर दी जाने वाली बिजली सप्लाई के समय में किया गया बदलाव। किसानों को दिन के समय में 2 शिफ्टों में दी जाएगी बिजली। अब किसान रात की बजाय दिन के समय में खेतों में पानी करवाया जाएगा उपलब्ध। सीएम मनोहर लाल के आदेश के बाद किसानों को दी गई राहत। बढ़ती ठंड को देखते हुए सीएम मनोहर लाल और बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने किसानों को दी राहत। किसानों को ग्रुप ए सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे और ग्रुप बी में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक बिजली आपूर्ति दी जाएगी। सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, जिंद, करनाल, कैथल, सोनीपत जिलों को ग्रुप ए में किया गया शामिल। रेवाड़ी, पलवल, गुरुग्राम 1, गुरुग्राम 2, नारनौल, फरीदाबाद, हिसार, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पानीपत, रोहतक, झज्जर जिलों को किया गया शामिल। सरकार के इस फैसले से किसानों को मिलेगा फायदा। लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिलेगी 350 सीटें। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा मजबूत हुई। लीडरशिप नहीं होने की वजह कांग्रेस खत्म हो गई है। देश में कांग्रेस 10 साल से सत्ता से बाहर होती है, उस राज्य में कांग्रेस वापसी नहीं कर सकती। पीएम नरेंद्र मोदी को देश ने जननायक के रूप में स्वीकार किया। राजस्थान में बाई इलेक्शन में भाजपा उम्मीदवार की हार पर दी प्रतिक्रिया। हर राज्य में चुनाव की परिस्थितियां अलग से होती हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पर आयोजित कार्यक्रम में मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का बयान। भगवान श्री राम के मंदिर के दर्शन के लोगों में खासा उत्साह। कुछ पिछले कई दिनों से बहुत तेजी से ठंड पड़ रही थी। टीवी पे बराबर देखते हैं, चाहे यूरोप है, हमारे यहाँ है, जैसे कहते हैं हार्ड कंपाने वाली ठंड पड़ रही है। बहुत लोगों के मैसेज आ रहे थे गांव से कि जी रात का टाइम जो है ट्यूबवेल का 10 से 3 नहीं रखे, इसे दिन में कर दिया जाए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल सब ऑफिसर्स को बुला के एक बड़ा स्टेट व्यापी फैसला लिया, प्रदेश व्यापी, कि पानी जो है 1 महीने अगले जब तक ठंड पड़ती है इतने तक इस पानी को रात को किसान को पानी में नहीं तंग करा जाए, दिन में चलाया जाए। तो अब हमने वो शेड्यूल चेंज कर दिया। सुबह 5 बजे से लेके एक शेड्यूल कराया, सुबह 5 बजे से लेके दोपहर 1 बजे तक। दूसरा कराया 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। तो उसमें दोनों ही टाइम दिन में, क्योंकि जो 5 बजे जिनकी बारी है वो रात को अपने क्यारे बना के आ जाते हैं, और पहले जब क्यारों में ट्यूबवेल का पानी भरता है तो 6:30-7 बज जाते हैं। तो 6:30-7 बजे अपने खेत जाएगा, 1 बजे तक पानी को वो देखेगा। और दूसरा जो है सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक है, तो वो भी उससे बढ़िया है कि दिन की रात की ठंड से बच जाएगा। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला जो पहली बार लिया गया है कि दिन में पानी दिया गया है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का पूरे प्रदेश की तरफ से, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा जानकारी के लिए आपसे बता दूँ कि जो सुबह 5 बजे से लेके 1 बजे तक का जो टाइम है उसमें ये ज़िले आते हैं। सुबह 5 बजे से लेके 1 बजे तक सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, जींद, करनाल, कैथल और सोनीपत। और दोपहर सुबह 10 बजे से लेके जो शाम के 6 बजे तक जो जिले आएंगे, जो सेकंड हमारा शेड्यूल है, उसमें रेवाड़ी, पलवल, नारनौल, गुरुग्राम 1, गुरुग्राम 2, फरीदाबाद, हिसार, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और पानीपत, रोहतक और झज्जर, ये ग्रुप बी में आता है। पहले ग्रुप ए में 5 से 1, ग्रुप बी में 10 से शाम के 6 बजे तक। तो क्या विशेष कोई डिमांड ग्रामीणों द्वारा की गई थी? बहुत ज़्यादा, हर गांव से रोज मुझे भी फ़ोन आते थे। सीएम साहब के यहाँ बड़े फ़ोन आते, सीएम साहब को एमएलए के बड़े फ़ोन आए, मुझे भी 10 एमएलए के फ़ोन आए कि लोगों में ठंड है, ज़रा ये करके। तो सीएम साहब ने तुरंत, कल मैंने कहा कहते, उन्होंने तुरंत फैसला कर लिया। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री 3 बार आए रानिया में, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी हमें सौगात दी है। बहुत, अब भी हमारे 2 पाइपलाइन है जो बहुत बड़ी वो बनने जा रही हैं। तो सड़क हमारी जो है, मेन रोड जो है सिरसा से रानिया, जीवनगर, डबवाली जो जाती है, वो 23 फुट चौड़ी थी, 30 फुट से, मतलब खूब काम हो रहे हैं मेरे इलाके में। कहीं गाँव में गलियों के, खेत खलियान की सड़कों के, जो पुराने जो वाटर कोर्सेज थे जो 23 साल, 25 साल, 30 साल पुराने थे, एक खाल 2-2 करोड़ का है, वो सारे गांव में सबका सब पूरा रेवोल्यूशन है। मतलब कहीं कामों में कोई कमी नहीं है। एक आपने अनाउंस भी किया था रानिया का जो बस स्टैंड है उसका निर्माण, हाँ हो गया जी, बन गया, तकरीबन तैयार है वो। कितनी लागत आई उस पर? क्या क्या उस पर कोई 1 करोड़ रुपये लगा। उसकी एक्सटेंशन थी, पहले बना हुआ था, उसे ठीक थोड़ा सा वो नीचे था, उसे ऊपर करा गया, फर्श बांधा गया, उसकी कुछ और कमरे वगैरह बनाए गए हैं, बहुत बढ़िया बन गया। देखिए, मैं कोई बात रीज़न से कहूँगा, कांग्रेस का ये रहा एक समय था, हमेशा लीडरशिप को वोट मिलती है। आज अगर ट्रंप अमेरिका में क्लियर होकर कैसे जा जाता है तो उनका पहले ये मान के लोग चलते हैं कि ट्रंप बहुत फॉर्मिडेबल कैंडिडेट होंगे। हमारे कभी इंदिरा गांधी का था कि वो मास लीडर थी,
उसके बाद आज एक बहुत बड़ा लंबे बीच के समय के बाद एनडीए और यूपीए की सरकारें आई। अब लोगों ने एक तरफा, जैसे कभी जेपी को मान लिया था, ऐसे आज हमारे नरेंद्र मोदी जी को देश का सबसे बड़ा, मतलब देश के जननायक बन गए हैं। इस वक्त पहली बार ये हो रहा है। देखिए 1952, 57, 62 में पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने थे। उसका कारण था कि देश आज़ाद हुआ था, अंग्रेज़ों से हमें मुक्ति मिली थी। महात्मा गांधी का बहुत बड़ा कद था, तब 3 बार इकट्ठा उन्हें मैंडेट मिला। उसके बाद यूपीए एनडीए की सरकारें बनी। फ्रांस जर्मनी में 30-30 साल कोलिशन गवर्नमेंट रही। हमारे यहाँ अब इसका ये हुआ कि पहली बार एक आदमी को 2014 में मैंडेट मिला, 2019 में मिला, 2024 में मिलेगा। हर मैंडेट पे सिंगल पार्टी अकेली सरकार बना रही है और पहले से बढ़ के सीटें आ रही है। अब के 300 से भी ज़्यादा, मेरा अंदाजा 350 सीटें अब के लोकसभा की आएंगी। अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अंदाजे थे। मीडिया का भी विश्लेषण फेल हो गया, एक तरफा लोगों ने वोट दिए। बहुत आज के दिन हमारे मोदी जी की पराकाष्ठा और उनकी प्रतिष्ठा बहुत ऊंची, पूरे दुनिया ने लोहा माना है। सर, कल एक राजस्थान में रिजल्ट आए हैं कानपुर सीट से, वहाँ बीजेपी की हार हुई। देखिए, एक बाई इलेक्शन का कारण नहीं होता। बाई इलेक्शन में जिस आदमी की डेथ हुई, बहुत पॉपुलर आदमी था, कूनर, जो पहले मंत्री भी रहे हैं। उनकी डेथ होने के बाद स्वाभाविक है कि ये देश बड़ा इमोशंस और सेंटिमेंट्स का है। उसकी डेथ के कारण भी लोगों को हमदर्दी थी, भाई कल इसके बाप मरा है, इसको चुनाव, इस करके लोगों ने उससे जिता दिया। ये हुआ करता है, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। एक 22 जनवरी को देश को एक बड़ी सौगात मिल रही है भगवान श्री राम के मंदिर के रूप में, किस तरह देखते हैं? देखिए, मेरा यह मानना है, भगवान श्री राम बहुत बड़े थे। आपने देखा है कि मैं समझता हूँ पूरे देश में दिवाली मनाई जाएगी। मैं सभी भगवान है बड़े, मैं सभी को आदर सहित कहता हूँ। आज तक हमने नहीं देखा कि जब दिवाली के दिन आते हैं, 15 दिन पहले घरों में रंग रोगन शुरू हो जाते हैं। दिवाली से पहले हर घर में बार सफाई शुरू हो जाती है। 10 दिन जब दिवाली के रहते हैं, तब बाजार मिठाइयों से सज जाता है। पूरे बाहर सड़क पे लोग अपने थाल लगा के, मिठाइयाँ लगा के शुरू कर देते हैं। लोग घरों में, बच्चे छुट्टी में हों, आर्मी में बच्चे हों, वो अपना घर पहुंचने को करते हैं। और हर घर में, चाहे वो आंध्रा का है, साउथ है, ईस्ट है, नॉर्थ है, वेस्ट है, इवन हरमिंदर साहब में भी जो है दिवाली मनाई जाती है, लाइटें लगाई जाती है। ऐसा उत्सव मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा कि दिवाली के दिन 10 दिन पहले पटाखे चलते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाए कि भगवान राम कितने बड़े थे। हम अपने महापुरुषों का, हमारे माँ बाप का, अपना किसी का भी ऐसा नहीं करते। ऐसी बड़ी सेलिब्रेशन, क्रिसमस भी होता है 3 दिन चलता है, पर दिवाली का तो 10 दिन रौनक रहती है। तो आप अंदाज़ा लगाएंगे भगवान राम कितने बड़े थे। जब उनका होगा तो लोग अमरनाथ जी जाते हैं, पहाड़ों में कितनी तकलीफ़ों में जाके वहाँ दर्शन करने जाते हैं। मेरे ख्याल में जैसे कोई भी सिख अगर कनाडा में रहता है, न्यूजीलैंड में रहता है, वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, अमेरिका में रहता है, लंदन, फ्रांस, जर्मनी में रहता है, उसकी इच्छा होगी कि मैं हरमिंदर साहब जाऊँ। कोई मुस्लिम कहीं भी रहता हो, अगर उसे पैसे नहीं अलाउ करे अलग बात है, वो चाहेगा कि मैं मक्का मदीना जाऊँ। कोई भी हिंदू कहीं भी दुनिया में बैठा होगा, वो भगवान राम के दर्शन करने आएगा। अब देखना ऐसा समय आएगा कि लाइन लगी होगी, जाम लगे होंगे भगवान राम मंदिर को पहुंचने के लिए। लोगों को कई कई दिन, कई कई महीने खड़ा रहना पड़ेगा लाइन में। बात की जाए तो इन दिनों रैलियों का दौर जारी है। कांग्रेस लगातार बैक टू बैक रैली कर रही है, हालांकि हुड्डा साहब अलग से रैली कर रहे हैं। और अब 28 जनवरी को सिरसा में कुमारी शैलजा की नेतृत्व में रैली होने जा रही है। कितना भविष्य कांग्रेस का देखते हैं? देखिए, मैं कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं मानता। कांग्रेस खत्म होगी। कांग्रेस जहाँ एक बार गई है, 10 साल जहाँ चली गई, दोबारा नहीं है। मैं उसका एक उदाहरण दे रहा हूँ। देखिए, आपका गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, इसके बाद वेस्ट बंगाल और आपका उड़ीसा और तमिलनाडु, 1970 के बाद इन प्रदेशों में कांग्रेस नहीं आई। इन प्रदेशों में तब से बराबर जो रीजनल पार्टी आई या बीजेपी आई। 70 के बाद आप समझो कि 23 साल वो, 23 साल ये, 46 साल तक दोबारा कांग्रेस आज तक नहीं आई, कभी भी सत्ता में नहीं। उत्तर प्रदेश में 2 MP बने हैं। जब आप 300 सीट पे कहीं है ही नहीं, तो फिर कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं रहेगा। कांग्रेस तो अब एक, कांग्रेस तो कहेंगे लोग कि एक कांग्रेस थी, कांग्रेस तो खत्म हो गई। कांग्रेस कहीं भी नहीं है।
अब तो मोदी साहब का चलेगा, तीसरी बार भी सरकार उन्हीं की है, प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार आएगी, एक तरफा चुनाव होगा। उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी साहब का बहुत बड़ा डंका बज रहा है। आज दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई हिंदुस्तान का हर जगह इंटरनेशनली बहुत बड़ा रुतबा है। हमारे प्रधानमंत्री का कद बहुत बड़ा बन गया।